पे फिदा यारो सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बहुत मोहब्बत के साथ और मोहब्बत भरा नातो मनक़बत के आशार अब समाअत कर रहे थे। मुझसे बिस्तर कबल आपने बेहतरीन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बेहतरीन तकरीर आपने समाअत की है। मैं भी जान रहा हूं कि काफी देर से आप लोग मिलादे मुस्तफ़ा में बैठकर सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि महफिले मिलादे पाक तो अक्सर रानीगंज में देखा जाए तो चंद मिनट या चंद घंटे या बहुत ज्यादा हुआ तो घंटे भर आप सुन लेते हैं, लेकिन जितना मोहब्बत के साथ आज ये मौके शादी खाना आबादी के मौके से जो आपको महफिले मिलादे मुस्तफ़ा के बारे में जो है जिक्र अस्कार भी सुनने का मौका मिल रहा है, नाते पाक भी आप सुन रहे हैं, नातो मनक़बत के आसार भी सुन रहे हैं और मोहब्बत से सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले भी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। ये भी खुशनसीबी है, वरना अगर आप मोहब्बत से ना सुनते तो पढ़ने वाले भी जो है देखा जाए तो एक दो मिसरा पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं कि सामईन की जो है दिलचस्पी नहीं है सुनने की। ये आप लोग आज जो बैठकर मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं, यकीन आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे हैं। महफिले मिलादे मुस्तफ़ा चाहे वो जिस मौके से भी हो, शादी खाना अब शादी खाना आबादी के मौके से सजे या उर्से मुकद्दस के मौके से सजे या सरकार गौसे बंगाला के उर्स के मौके से सजाया जाए, लेकिन आप देखेंगे बड़े ओलमा हो चाहे छोटे ओलमा हो चाहे पीरे तरीकत हो, वह अपने वक्त का जो भी हो, अगर सुन्नी ओलमा होता है तो वो सबसे पहले मुस्तफ़ा की तारीफ करता है, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ता है। इससे मालूम ये हो जाता है कि यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जहां हो जाए, अल्लाह उनके बरकत से उनके सदके में उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। ये भी एक खुशनसीबी है कि हुफ़ाज़े कराम के हाथों से अगर कुछ भी मिल जाए तो ज़हे नसीब है। तो मैं कह रहा था मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत से चाहे कोई भी काम हो वो पाए तकमील तक पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र अजीम है
कि आज के इस महफिल में हमें और आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठने का वो मौका मुअस्सर हुआ है। अपने आप को खुश नसीब समझिए। सबके किस्मत में मिलाद नहीं है और सबके किस्मत में मिलाद सुनना भी नहीं है, क्योंकि मिलाद वही सुनता है जो मुस्तफा का होता है। बेशक बेशक। आज के दौर में कुछ नौजवान बच्चे ऐसे भी है कि देखिएगा वो दोस्ती यारी के चक्कर में अपने आप को भूल जाता है कि हम किसके सदक़े में दुनिया में आए हैं, किसके सदक़े में अल्लाह ने हमें भेजा है, किसके सदक़े में हम जो है सांस ले रहे हैं। यकीनन देखिए, जब मुअर्रिख की किताबों को आप देखेंगे, मुअर्रिख अपने किताबों में फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा करते हैं, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना बड़ा जो है मुकाम से नवाज दिया है कि मैं तुझसे कलाम करता हूँ, तेरी बातें सुन लेता हूँ, अपनी बात को पहुंचा देता हूँ। मुझे मूसा कलीमुल्लाह का लक़ब दे दिया है, मुझे मूसा कलीमुल्लाह का लक़ब दे दिया है। ए मौला ये तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन या इलाहल आलमीन, ए रब्बे कदीर, ए रब्बे काबा, ए बनाने वाले रब, आपने तूने मुझे जो बनाया है और इतना बड़ा मुकाम से जो नवाजा है, क्या मुझसे पहले भी किसी को ऐसा मुकाम मिला है? ये मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा कर रहे हैं, ए मौला क्या तूने मुझको जो इतना बड़ा मुकाम से नवाजा, मैं अपनी बात जो है तेरी तक पहुंचा देता हूँ, तेरी बात को समाप्त कर लेता हूँ। क्या मौला इतना बड़ा मुकाम और भी किसी को मिला है? तो सुने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाम देखे। अल्लाह फरमाता है फकुज़मातैना का वकुम मिनश शाकिरीना व मुतला तौहीद व हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जो आपको दिया गया उस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, यानी पता ये चला कि जो सुन्नी सहीउल अकीदा का यही तर्ज अमल रहा है कि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले मुस्तफ़ा की मिलाद सजा लेते हैं और मुस्तफ़ा की मिलाद की बरकत से अल्लाह ताला उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देता है। मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा। डरो अपने रब से जिसने एक नफ्स से एक जान को बनाया और एक जान से एक जोड़े को तैयार किया और एक जोड़े से अल्लाह फरमाता है व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और बेशुमार कसीर तादाद में औलादों को दुनिया में भेजा। देखिए ये जो रिश्ता हम लोग दुनिया में देख रहे हैं ना और कर रहे हैं, इससे जो है हम लोग फैज़याब हो रहे हैं और अनजान सी लड़की से जुड़ जा रहे हैं। ये रिश्ता आप एक बात ज़हन में लेकर जाए, ये रिश्ता दुनिया में हम लोग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता तो जन्नती रिश्ता है। ये जन्नती रिश्ता है। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि ये रिश्ता
जन्नती रिश्ता कैसे बना? ये रिश्ता जन्नती रिश्ता जब है तो वाकई में ये तो बड़ा अफजल होगा, बड़ा आला होगा, बड़ा मोतबर होगा। इस रिश्ते से जो मुंसलिक होता है वाकई में वो बड़ा खुश नसीब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता नहीं है बल्कि जन्नती रिश्ता है। देखिए अल्लाह फरमाता है मैंने एक नफ्स से एक जान को तैयार किया। नफ्स से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है और जान से भी मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है और जो है इंसान से भी मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है। यानी पता क्या चला कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसमें जान डाला। फिर क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, ए आदम आप जन्नत में रहे, जन्नत के तमाम नेमतें आपके लिए है, आप तमाम नेमतों से फैज़याब है, आप तमाम नेमतें खा सकते हैं, पी सकते हैं, जन्नत में आराम कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आप सुने और देखे ये शादी खाना आबादी कितना मोतबर रिश्ता है और कितना आला रिश्ता है। अल्लाह ने कह दिया ए आदम जन्नत में आप रहे, जन्नत की तमाम नेमतों से आपको नवाजा गया है, आप जन्नत के पानी पिए, जन्नत के नहर के पानी पिए, जन्नत के फल खाए, जन्नत में कोई चीज की कमी नहीं है, जन्नत में आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। लेकिन चंद दिन ही गुजरा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा करने लगे, ए मौलाए करीम, ए बनाने वाले रब, तूने मुझे बनाया है और जन्नत में भेजा। वाकई में जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ए मेरे मौला, ए बनाने वाले रब, मुझे जन्नत में सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे जन्नत में आराम नहीं है। ए मौला, मुझको सुकून पहुंचाने के लिए किसी चीज का मुंतखब फरमा दे, किसी चीज का जो है मुंतखब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अरीज़ा किया तो अल्लाह वो है जो छुपी हुई दिल की बात को भी जानता है। अल्लाह फरमाता है आदम सो जा। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, नींद गालिब आ गई तो अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के हड्डी को निकालो। हजरत जिब्राइल अरीज़ा करते हैं, ए बनाने वाले रब, या इलाहुल आलमीन, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, ए रब, ए रब्बुल आलमीन, आखिर आप आदम के बाएं पसली के हड्डी से क्या करेंगे? तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके हड्डी से खातून को बनाऊंगा, एक खातून को जन्म दूंगा और वही जन्नत में एक रिश्ते के जो है रिश्ते के तरह जो है वो जिंदगी गुजारेगी। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की थी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने कैसे मकबूल किया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के एक हड्डी को निकाला गया और जब निकाला गया तो उसी हड्डी से अल्लाह ने अपने मशीयत करम से, अपने कुदरत से एक खातून को बनाया जो हसीन और जमील भी है और औरतों के औरत के शक्ल में आए। जब बनाया गया है तो देखिए यही वो आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब देखते हैं तो देखने के बाद अब ख्वाहिश पैदा होती है, मौला जो तूने मैंने जो तुझसे अरीज़ा किया था तूने पूरा कर दिया है, हे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। छूना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है आदम ला, नहीं छू सकते। का मौला क्यों? बनाई तो मेरे लिए गई है, भेजी तो मेरे लिए गई है, क्यों नहीं छू सकते? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अरीज़ा करते हैं तो अल्लाह फरमाता है आदम ला, नहीं अभी नहीं छू सकते, इसलिए कि अभी ये तेरे लिए हलाल नहीं है। का मौला ये मेरे लिए हलाल कैसे होगी? तो अल्लाह फरमाता
है आदम अभी इससे निकाह कर लो, अभी तुझसे जुड़ जाओ, इससे निकाह कर लो। बातें बहुत सारी है, अगर जो है रिवायत के तरफ जाऊं तो काफी देर लग जाएगी। शॉर्ट में सुने, दोनों का निकाह हुआ। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते हैं, फिर अल्लाह फरमा आदम ला नहीं छू सकते। का मौला अब क्यों नहीं छू सकते? अब तो निकाह भी जो है, अब निकाह भी हो गई है, निकाह भी पढ़ाया गया है और ये मेरे लिए हलाल हो गई है। अल्लाह फरमा आदम ला नहीं छू सकते, इसलिए कि अभी एक काम और बाकी है। का मौला वो क्या है? काम मेहर अदा करना होगा। देखिए मेहर कितना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, यही इरादा रखते हैं कि चलो मुआफ करा लिया जाएगा, है ना, या कुछ दिन के बाद दे देंगे, या जब आखिरी वक्त होता है तो अपनी बीवी से कहते हैं मेरे शरीके हयात, ए मेरे जिंदगी का मसीर, मैंने तुम्हारा मेहर अदा ना कर सका, लिहाजा तू अपने मेहर को माफ कर दो। मुआफ करवा लेते हैं, लेकिन मेहर कितना जरूरी है देखे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान भी देखे। जब अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर अदा करना होगा, का मौला मेहर में क्या दो? जन्नत में क्या चीज की कमी है? सोने चांदी के ईंट के मोहल्लात बने हुए हैं, हीरे जेवरात के झूमर लगे हुए हैं, जो है अजीबो गरीब फल है। यहाँ क्या चीज की कमी है? ए मौला तेरा हुक्म हो तो सोने चांदी के ईंट के मोहल्लात ये अव्वा के हवाले कर दो, हीरे जेवरात के झूमर ये हजरत अव्वा के हवाले कर दो। अल्लाह फरमाता आदम ला नहीं, ये तेरे लिए नहीं बनाया गया है, ये जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए सजाया गया है और जिनके सदके में जन्नत बनी है और जिनके सदके में ए आदम आपको बनाया गया है, हव्वा को भेजा गया है। ये किसी और के सदके में नहीं बल्कि मुस्तफा के सदके में जन्नत भी बनी है। और ये आदम तुझे भी बनाया गया है और हजरत हव्वा को भी भेजा गया है। जो कुछ बना मुस्तफा के सदके में, जो कुछ मिला मुस्तफा के सदके में, जो मिल रहा है मुस्तफा के सदके में, जो मिलेगा मुस्तफा के सदके में, जन्नत मिलेगी मुस्तफा के सदके में, दुआएं कबूल होगी मुस्तफा के सदके में, नमाज कबूल होगी मुस्तफा के सदके में, हम यहाँ कामयाब होंगे मुस्तफा के सदके में, मैदान महशर में कामयाब होंगे मुस्तफा। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई कीमती चीज और कोई कीमती तोहफा अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो वह मुस्तफ़ा के शक्ल में हमें और आपको दिया है। इसीलिए कहते हर नेमतें अपनी तरफ है, हर नेमतें अपनी तरफ है। माँ बाप भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, घर भी नेमत है, जान भी नेमत है, आंख भी नेमत है, कान भी नेमत है, हर चीज अल्लाह की दी हुई नेमत है। लेकिन याद रखे ये सब चीज, ये सब नेमतों पर भारी अगर कोई नेमत है तो वह नेमत उज़्मा है, वह नेमत आला मुस्तफ़ा की साथ है। जिसने मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत की है, यकीन जानिए वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की अकीदत और उल्फत रखने की तौफीक अता फरमा। किस्सा लतीफा बीना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाप था। आइए खड़े होकर आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा जाए।